हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम 7.3 टॉपिक लीफ पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 7.3 टॉपिक लीफ। पत्तों के बारे में हम सभी जानते हैं, किसी भी पेड़ में दूर से हमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते नजर आते हैं। सो हियर इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द लीव्स। सभी प्लांट के लीव्स कभी भी सेम साइज के नहीं होते। सम लीव्स आर वेरी स्मॉल लाइक द नीम लीफ, सम लीव्स आर वेरी बिग लार्ज जैसे बनाना प्लांट के लीव्स। उसकी तरह शेप भी सबके अलग अलग होते हैं, कुछ ओवल शेप होते हैं, कुछ लॉन्ग शेप होते हैं, सबके कलर भी डिफरेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स में रेडिश कलर के लीव्स होते हैं, कुछ प्लांट में जैसे मनी प्लांट वाइटिश कलर के लीव्स होते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन लीफ? लीफ इज द थिन ब्रॉड फ्लैट and green part of a plant which is attached to the stem or the branch। और इसीलिए लीफ के टोटल मेन 2 पार्ट्स हैं। एक तो ये बड़ा वाला पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, और दूसरा वाला पोर्शन जिसके सहारे ये लीफ अपने स्टेम से अटैच हुआ रहता है। अ लीफ कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 मेन पार्ट्स। One is called the lamina, which is the broad green part, and second is the petiole. Observe the spelling P-E-T-I, petiole, petiole. The thin stalk with which the leaf is attached to the stem is called the petiole of the leaf. और जो ये ब्रॉड ग्रीन वाला पोर्शन रहता है लीफ का, ये ब्रॉड सरफेस, ये पूरा सरफेस लीफ का लैमिना कहलाता है। इसके अलावा लीफ का जो ये ऊपर वाला टिप पोर्शन रहता है उसे हम टिप या फिर कभी कभी एपेक्स भी बोलते हैं। पत्ते का जो साइड वाला बाउंड्री होता है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। और किसी भी पत्ते में एक बड़ा सा मोटा सा लाइन हमें ठीक उसके बीचों बीच से गुजरता हुआ नजर आता है। दैट इज कॉल्ड द मिड रिब ऑफ द लीफ। किसी भी लीफ में मिड रिब हमें दूर से नजर आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन वेन ऑफ द लीफ विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द लैमिना। और इस मिड रिब से लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड जाते हुए जो छोटे छोटे पतले लाइन्स हमें नजर आते हैं, इनको हम वेन्स बोलते हैं। There are a large number of veins which spread out from the midrib to the all parts of the leaf. Can you identify these parts of the leaf in a plant around you? Do all the leaves have petioles? Not necessary. बहुत सारे leaves ऐसे भी होते हैं जिनमें petiole नहीं होता। One such example is the grass। ये हमारे घर के आसपास है, आप भी बाहर जाके देख सकते हैं। ग्रास में जो पत्ते होते हैं वो अपने स्टेम पे डायरेक्टली अटैच होते हैं, उनमें petioles नहीं होते। Let us get to know the leaf better by taking its impression. For that we have activity 3. We have to take a leaf, उसके ऊपर एक शीट ऑफ पेपर रखना है और हल्के हाथों से पेंसिल से इस तरीके का कुछ शेडिंग करना है। तो इस तरीके से जब हम शेड करेंगे हमें लीफ का एक इम्प्रेशन मिल जाएगा। उसके मिड रिब, उसके वेन्स हमें प्रॉपरली इस पेपर पे नजर आएंगे। लीफ के इन्हीं वेन्स को हम एकदम लीफ के ऊपर पड़े हुए लाइंस की तरह ही डिज़ाइन के रूप में देख सकते हैं। जो मोटा सा प्रोमिनेंट लाइन हमें लीफ के ठीक बीचों बीच गुजरता नज़र आता है उसको हम मिड रिब बोलते हैं। और मिड रिब के लेफ्ट और राइट जाते हुए जो छोटे छोटे वेन्स डिज़ाइन बनाते हैं वो भी अलग अलग लीव्स में अलग अलग पैटर्न में होते हैं। तो इन्हीं डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस को लीफ में बनता हुआ वेनेशन कहलाया जाता है। डेफिनेशन ऑफ वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लैमिना, या फिर जिसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। इसके ऊपर वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, जिस तरीके का डिज़ाइन वो बनाते हैं, उस डिज़ाइन को हम वेनेशन के नाम से जानते हैं। इट इज़ नोन एज द वेनेशन ऑफ द लीफ। तो यहाँ पे जैसे इन दोनों पिक्चर्स में हम लीफ के वेनेशन को देख सकते हैं। ये बीच में से गुजरता हुआ मिड रिब और उसके साइड में जो वेन्स छोटे छोटे जा रहे हैं। फोटो को अगर हम जूम करेंगे तो उन छोटे छोटे वेन्स के साइड में और भी हमें नेट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे पत्ते में नेट जैसा कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इन विच देयर इज नेट लाइक पैटर्न फॉर्म्ड बाय द वेन्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द मिड रिब, this type of venation is called reticulate venation. The same reticulate venation, that is net like veins, we can see in this leaf also.
When the arrangement of the veins in the leaf forms a net-like design on both sides of the midrib, this type of venation is called reticulate venation. लेकिन सभी पत्तों में रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता, कुछ कुछ पत्तों में लाइंस एकदम लेफ्ट टू राइट या फिर नीचे से ऊपर सीधे स्ट्रेट जाते हुए नजर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व द लाइन्स गोइंग थ्रू इन दिस लीफ. यहाँ पे ये सभी लाइन्स नीचे से ऊपर स्ट्रेट पैरेलल टू ईच अदर जाते हुए नजर आ रहे हैं. द सेम टाइप ऑफ लाइन्स यू कैन सी इन दिस लीफ ऑल्सो. यहाँ पे हमें नेट जैसा डिजाइन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है. वन सच एग्जाम्पल इज बनाना लीफ. ये भी हमारे घर के आसपास बहुत कॉमन है. इसमें भी आप एक मिड रिब देख सकते हैं और इसके साइड में जो लाइंस वेन्स जा रहे हैं ये भी पैरेलल टू ईच अदर ही जा रहे हैं. यहाँ पे भी नेट जैसा डिजाइन नहीं बन रहा है. So because of these parallel veins, we call this type of venation as parallel venation. When the veins of a leaf runs parallel to one another, the venation is called as parallel venation. So here in your textbook, we have people leaf and grass. पीपल लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है और ग्रास में पैरेलल वेनेशन है. कैन वी नेम सम मोर प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन? So people leaf, neem leaf, bitter gourd, bottle gourd all have reticulate venation. Whereas the grass, banana, wheat, maize all these have parallel venation in their leaves. ये तो हुआ लीफ का शेप स्ट्रक्चर के बारे में कुछ. लीफ का फंक्शन क्या है? To understand function number 1, we have to do activity number 4 given in your textbook. The process is called as transpiration and this process is one of the main important function of the leaf. और उसी चीज़ को समझने के लिए हम activity 4 करेंगे. We have to do this activity during the daytime on a sunny day. We have to take a healthy plant और प्लांट के किसी भी एक पोर्शन में जहाँ पे पत्तों से भरा हुआ कोई ब्रांच है उसे हमें पॉलीथिन बैग से कवर कर लेना है, जस्ट लाइक हाउ वी कैन सी इन दिस पिक्चर. वी हैव टू टाई द माउथ ऑफ द पॉलीथिन बैग टाइटली and then we have to keep the plant in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the cover. What do you see? आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि प्लांट को जिस पॉलीथीन से हमने कवर करके रखा था उस कवर के अंदर हमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे. सो व्हाट डू यू थिंक हाउ द ड्रॉपलेट्स केम हियर? ये ड्रॉपलेट्स पत्तों से आया है. द वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. जैसे कपड़ों में से, गीले कपड़ों में से पानी सूख जाता है ना, इवेपोरेट हो जाता है, वैसे ही पत्तों के अंदर से भी जो वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर, वो वाटर वेपर बन के बाहर एयर में आने लगते हैं. लेकिन क्योंकि वाटर वेपर एक गैस होता है, हमें खाली आंखों से तो दिखाई नहीं देता. पॉलीथिन बैग से जब हम कवर कर लेंगे तो इस पॉलीथिन बैग की वजह से वाटर वेपर हवा में उड़ नहीं पाता और जैसे ही वो पॉलीथिन को अंदर से टच करता है वो वाटर वेपर वापस कंडेंस होके लिक्विड वाटर बन जाता है और इसी ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन के ऊपर हमें चिपका हुआ नजर आता है. We can call this as the evaporation from the surface of the leaf. The evaporation of the excess water from the surface of the leaves into water vapor is called transpiration. पूरे दिन में प्लांट्स बहुत सारा पानी लूज करते हैं. इट लूजेस इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. और इसीलिए जिस जगह पे, जिस एरिया पे बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पे हमेशा बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि इतना पानी जब इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स में बनता है, फिर वहाँ पे बारिश होना तो बहुत ही आम बात है. नाउ हाउ दिस ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस इन द लीफ. लीफ के अंदर ऐसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं. दीज आर द टाइनी पोर्स विच आर कॉल्ड स्टोमेटा, जिसके बारे में आप अपने हायर क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ये छोटे छोटे छेद हमें आंखों से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आते हैं. ट्रांसपीरेशन हैपन्स थ्रू दीज स्मॉल ओपनिंग्स. इसे प्लूरल में स्टोमेटा एंड सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा कहा जाता है. Stomata are the minute pores on the surface of a leaf. Stomata allows exchange of gases also. जैसे प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से बाहर निकलता है. हम ब्रीदिंग करके जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के जरिए ही अंदर जाते हैं.
So stomata allows the exchange of gases, and other than that, water comes out from the leaves in the form of water vapor through these stomata only. इसके दो advantages हैं. First is when the water changes into water vapor, उससे पेड़ कूल डाउन होता है, उनको ठंडक महसूस होती है, और दूसरा एनवायरनमेंट को रेन यानी कि बारिश मिलती है. तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमें लीफ के फंक्शन का पता चला. वॉट मेक्स द वाटर वेपर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग? इट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. वाटर वेपर पॉलीथीन बैग को टच करते ही कंडेंस होके वापस लिक्विड फॉर्म में आ गया ताकि हमें दिखाई दे सके. वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स? क्योंकि प्लांट जो वाटर वेपर निकालेगा वो तो गैस होता है और हमें खाली आंखों से नजर नहीं आता. वुड वी हैव सीन द वाटर इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर? नो, हमें ये दिखाई नहीं देता. एंड देन कैन यू नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर? It is the process of condensation. So here comes the function number 1 of our leaf. Leaves help to cool down the plant by carrying out the process of transpiration. Leaves also have another function, that is function number 2. We will understand with the help of activity number 5. पत्तों का कलर ग्रीन क्यों होता है? Why the color of the leaves are green? और इससे क्या पेड़ों को कुछ फ़ायदा होता है? पत्तों में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट यानी कि कलर मौजूद होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. CHLO, क्लो, RO, PHYLL, फिल. The leaves of a plant contains a green colored pigment. It is called the chlorophyll, and because of this chlorophyll only, it imparts the green color to the leaves. अगर किसी भी पत्ते को हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे जूम करके देखेंगे तो हमें क्लोरोफिल के पोर्शंस नज़र आएंगे. क्लोरोफिल का काम क्या है? हमने ये पढ़ा है कि पेड़ों को सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड बनाने के लिए. तो सनलाइट जो सन रेज आती है, ये सन रेज कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल अपने अंदर सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. दे कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड देन दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. In the process of photosynthesis, the carbon dioxide which is obtained from the air, the water and minerals which is obtained from the soil, sunlight sun से मिलता है, क्लोरोफिल तो पेड़ों में ऑलरेडी है ही. इन चारों चीज़ों को मिला के प्लांट फूड बनाता है अपने लिए और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता है, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. प्लांट का फूड क्या होता है? ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज से प्लांट को एनर्जी मिलता है. कुछ ग्लूकोज तो प्लांट यूज़ कर लेता है और कुछ ग्लूकोज जो वो यूज़ नहीं कर पाता उसे स्टार्च के रूप में अपने ही प्लांट पार्ट्स में स्टोर करके रखता है. तो इससे लीफ के फंक्शन नंबर 2 का भी पता चल गया. लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमारे एक्टिविटी नंबर 5 में हम पत्तों में प्रेजेंट इसी स्टार्च को टेस्ट करेंगे. स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर चैप्टर नंबर 2. वी विल यूज आयोडीन सोल्यूशन एंड इफ अ ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स विद द फूड आइटम देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. फर्स्ट हमें एक हेल्दी प्लांट में से एक पत्ता लेना है. इन स्टेप नंबर 1, फर्स्ट वी हैव टू बॉयल द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट फ्यू मिनट्स, जिससे कि पत्ता थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. Then we will take the leaf in a test tube and fill the test tube with alcohol, जो हमारे लैब में मौजूद रहता है. इसे हम स्पिरिट भी बोलते हैं. We have to immerse the test tube in water and we have to let the water boil for about few minutes. जब बाहर का वाटर बॉयल होने लगेगा तब हम देखेंगे कि अंदर जो टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल मौजूद है that will also start to boil. We have to keep in mind that we cannot heat the test tube directly on the flame, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही फ्लेमेबल होता है, ये जल्दी ही आग पकड़ लेता है. That is why we keep it in the water and then we boil the water. अल्कोहल में पत्ते को बॉयल करने से क्या होगा? पत्ते में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे करके रिमूव होने लगेगा. इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली, अल्कोहल का कलर भी जो वैसे तो पानी की तरह कलरलेस होता है, वो धीरे धीरे क्लोरोफिल के कलर की वजह से ग्रीनिश बन जाएगा. दैट मीन्स पत्ते में से ग्रीन कलर निकल के अल्कोहल में मिक्स हो रहा है. आफ्टर अबाउट 2 to 3 minutes, रिमूव द लीफ एंड टेक इट आउट इन अ डिश. हम लीफ में से ग्रीन कलर इसलिए निकाल रहे हैं
ताकि हम जब स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो उसका ब्लैक कलर हमें अच्छे से नज़र आए। ग्रीन कलर के ऊपर शायद हमें ब्लैकिश कलर अच्छे से नज़र नहीं आता, इसीलिए हमने पहले लीफ में से उसका ग्रीन कलर को बाहर निकाला। वी विल ऑल्सो सी दैट लीफ पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसका पूरा ग्रीन कलर 100% नहीं निकलता, बट स्टिल पहले के मुकाबले में ये थोड़ा सा लाइट बन जाता है। आफ्टर दैट पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द लीफ। We will see that the leaf turns blue-black color. It shows the presence of the starch in the leaf. So let us summarize the three main functions of the leaf. The first function is the leaf makes their food for the plant by the process of photosynthesis. Function number 2 is the leaf get rid of excess water. Get rid मतलब अपने body में से extra पानी को निकाल लेता है from the plant by the process of transpiration. And third main function is the leaf also carry out the process of respiration in plants. Respiration के process से प्लांट ने जो फूड बनाया ग्लूकोज, उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसे आप अपने हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। हमने हमारे पार्ट 2 वीडियो में रूट के बारे में पढ़ा था डिटेल में, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। In our previous video, we studied about two main types of root, that is the tap root and the fibrous root. There is one interesting connection between the root and the type of leaf present in a plant. जिस भी प्लांट में फाइब्रस रूट्स होंगे उसके लीफ में भी पैरेलल वेनेशन होगा, और जिस भी प्लांट में टैप रूट होगा उस प्लांट के लीफ में रेटिक्यूलेट वेनेशन होगा। सो दिस गिव्स अस अ ब्रिलियंट आइडिया। अगर हमें किसी भी प्लांट के रूट के बारे में पता करना है तो ज़रूरी नहीं कि उसे हम पुल आउट करके बाहर निकाल के फिर देखें। जस्ट वी कैन लुक एट द लीव्स एंड वी कैन नो द टाइप ऑफ रूट दैट द प्लांट विल हैव। देयर इज टेबल 7.2 इन योर टेक्स्ट बुक। लेट अस राइट बनाना प्लांट एंड पीपल ट्री इन फर्स्ट कॉलम। बनाना प्लांट में पैरेलल वेनेशन होगा और पीपल ट्री में रेटिक्यूलेट वेनेशन। बनाना प्लांट में फाइब्रस रूट होगा और पीपल ट्री में टैप रूट। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 4 इज लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड इन देम। फॉर एग्जाम्पल द स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मेथी एंड ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्टोर फूड इन देयर लीफी पार्ट्स and we also eat those plant parts as our food. So we have discussed about stem and root in details in our part 2 video. Part 3 video में हमने leaf के बारे में डिटेल में पढ़ा। Flowers and seeds के बारे में we will study in our part 4 video. So stay tuned. We'll meet very soon. Till then, thank you very much. Bye bye. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.